इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। मेरी इज्जत को उसने धूमिल कर दिया। मैं क्या करूं और उससे कुछ बोल नहीं सकता। कई बार कई माएँ आती हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार कई माएँ आती हैं, जब रोती हैं बिलखती हैं तो मुझे लगता है कि ये जीवन, और क्यों, उनसे पूछता हूं क्यों आंखों में आंसू हैं। कुछ नहीं, मेरा बेटा तो मेरी बहू तो नहीं सुनती है, लेकिन मेरा बेटा भी मेरी नहीं सुनता है। बहू को तो मैं लाई थी, लेकिन बेटे ने भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है कि मेरी बहू ने जो कह दिया वो सही है और मैं कहती हूँ वो गलत है। जब देखो तब बहू की बात मानता है, मेरी सुनता ही नहीं है। भगवान मुझे इस दुनिया से उठा दो, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। मैं उस माँ के आंसू को देखकर सोचता हूँ कि भगवान उन माँओं को हम जैसा बेटा दे दो, उन माँ को घर में रहे तो भी कल्याण कराएं और घर से बाहर आ जाए तो संन्यास बनाकर उनके जीवन को दिलाने का प्रयास करें। उन माँ के आंसुओं को देखता हूं तो ख्याल करो, हर माता पिता चाहते हैं कि मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए। मेरे पास एक तरीका है, तो मैं श्रवण कुमार जैसा बेटा होगा। बस तुम अपने पति को श्रवण कुमार बना दो, तुम्हारे घर में श्रवण कुमार जन्म ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने अपने पति को श्रवण कुमार बनाओ, तुम्हारे घर में श्रवण कुमार जैसा बेटा होगा। और अपने पति को तुम कंस बनाओगे ना, कंस ने क्या किया, पिता को जेल खाने में डाल दिया। ख्याल करके रखना, तुम्हारा पति कंस जैसा होगा ना तो तुम्हें कभी भी श्रवण कुमार जैसा बेटा प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारा देश, भारत देश, वो देश है जहां पर बेटों ने एक एक माता की सेवा नहीं की, जहां बेटों ने दो दो माताओं की सेवा की। भगवान राम के देश में हम रहते हैं। भगवान राम ने इतना ही तो किया, सगी माँ के कहने से नहीं, सौतेली माँ केकई के कहने से घर बार छोड़ दिया। केवल मेरी सौतेली माँ केकई ने कहा और घर बार छोड़ दिया। चले गए वनवास, सौतेली भाई के लिए चले गए वनवास। सगे भाई को तो छोड़ दो, लेकिन हम सौतेली माँ तो छोड़ो, सगी माँ का बात नहीं मानते हैं। आप विचार करना, नारायण श्री कृष्ण ने जन्म दिया, देवकी ने, यशोधरा ने पाला, दोनों का उन्होंने सम्मान रखा। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। हमें अपने जीवन में उन माँ बाप का सम्मान जरूर रखना चाहिए। बैठे, उनके हाथ पैर दबाने की आवश्यकता हो तो दबाएं, उनकी सेवा करें, क्योंकि वो जीवंत भगवान है। उन जैसा भगवान कहीं मिलेगा नहीं। ख्याल करो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, माँ बाप ने तुम्हारा जन्म होने दिया। बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो अपने जीवन में गर्भपात करा देती हैं, वो बच्चों के चेहरे भी नहीं देखती, उसके पहले ही मार देती हैं। कैसी थी वो माँ जिसने गर्भपात भी करा दिया? तुम लोगों की माँ बहुत अच्छी है जो तुम्हारा जन्म तो होने दिया।
अब ख्याल करो, जब तुम छोटे से थे माँ उंगली पकड़कर तुम्हें मंदिर लाती थी, पिता तुम्हें उंगली पकड़कर मंदिर लाते थे। अब तुम बड़े हो गए हो तो अब तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है कि माता पिता को एक बार मंदिर जरूर लेकर आना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप बड़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तुम उन्हें ना संभाल पाओ तो किसी बड़े बुजुर्ग, किसी वृद्ध आश्रम में उन्हें छोड़ने मत जाना। वृद्ध आश्रम हमारे भारत के लिए बने ही नहीं थे, ये तो उनके लिए बने थे जिनके पति पत्नी दोनों काम करते हैं, बच्चों को कॉन्वेंट में छोड़ देते थे। कॉन्वेंट स्कूल भी भारत के लिए नहीं थे, ये तो उनके लिए थे। माता पिता जॉब करने चले गए, नौकरी करने चले गए, बच्चे को कौन संभाले, तो नौकर नौकरानी के छोड़ दिया। और वृद्ध आश्रम भी उन्हीं के लिए थे, अब वो लोग नौकरी पे गए हैं तो कौन संभाले। तो ख्याल करना, अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में मत छोड़ना। अगर तुम्हारे माँ बाप का कर्जा तुम्हें उतारना है, तुम्हें अपने माँ बाप का कर्जा उतारना है, तो इतना ही विचार करना, उन्हें किसी साधु संत के पास चले जाना, उन्हें उनके पास पहुंचा देना, उनका कर्जा हमेशा हमेशा के लिए उतर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, मैं माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, बच्चों के नाम वसीयत लिखो ना तो एक नसीहत भी लिख देना। बच्चों के नाम जब वसीयत लिखना चाहो तो एक नसीहत भी लिख देना, बेटा जब मेरा अंतिम समय आए तो मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, किसी संत के पास ले जाना, बस तेरा उपकार मैं हमेशा याद रखूंगी। अगर तू मुझे किसी संत के पास ले गया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये वसीयत में बच्चे को लिखते रहना, रोज एक मंत्र सुनाते रहना। बच्चों से इतना ही कहना, बेटा मैं वसीयत में तुझे देना चाहते हूँ, मेरा अंत समय आए तो मुझे किसी हॉस्पिटल में मत मरने देना, किसी मंदिर में या किसी गुरु चरणों में छोड़ाना। वहां मेरा एक बार प्राण निकल गया तो कई जन्मों के भव के पाप कट जाएंगे, क्योंकि एक बार भी समाधि मरण हुआ तो निश्चित ही विचार करके रखना, उत्कृष्ट से 2-3 भाव, जगन से 7-8 भाव में वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी आप सही कह रहे हो, केसी जैन साहब, उत्कृष्ट 2-3 भाव और जगन 7-8 भाव में विचार करना। अगर एक बार भी आपका भाव पूर्वक समाधि मरण हुआ, बहुत पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिनके माता पिता दीक्षा ले लेते हैं, जिनके बच्चे दीक्षा ले ले, वो तो होते ही हैं। यहाँ पर भी गुवाहाटी में कई परिवारों के माता पिताओं ने दीक्षा ली है, कई लोगों के, हाँ 2-3 जगह सारे हो रहे हैं। बहुत पुण्यशाली हैं वो, भले ही उनका नाम कहीं आए या ना आए, लेकिन वो पुण्यशाली हैं, उनका नाम सिद्धालय में लिख गया है, ये बात परफेक्ट है। और विचार करना, कई लोगों के भाव भी होते हैं, आकर मेरे पास उनके बच्चे बोलते हैं महाराज मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनको दीक्षा देकर कल्याण करो। लेकिन बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो माता पिता जो जीवन भर घर में ही रहे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, अभी भी छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, अभी भी शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, फिर भी उनके मन में ये भाव नहीं आ रहा है कि हम अपने जीवन में अब घर बार छोड़कर अपना कल्याण कर लें, अपने जीवन के उन सिद्धांतों को, आदर्श को हम दूसरों के लिए तो बहुत जिए, अब अपने लिए जी लें। अब हिसाब किताब संसार का संसार में छोड़ें, पुण्य चाहिए, वो भाव कर भी लें तो भी होने वाला नहीं है। और कई ऐसे भी माता पिता हैं जो चाहते हैं मैं घर छोड़ दूं, लेकिन घर वाले छोड़ने नहीं देते। तुम कुछ भी हो, मेरे पास पीछे एक गांव में एक माँ आई, रोती भी लगती आई, बोला महाराज
मुझे आपके साथ चलना है, मैं आज ही छोड़ने को तैयार हूँ। ये आराधना श्री माता जी के पास आ गई थी। वो ही ऐसी सहेलियाँ ढूंढती रहती हैं अपनी अपनी कैटेगरी देखिए। और उनके पास आकर वो बोली हमें चलना है, हमें चलना है। मैंने उनके परिवार लोगों को बुलाया और पूछा, तो बेटी ने तो कह दिया ये जाए उसके पहले मैं चला जाऊंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन इसको नहीं जाने दूंगा। मैंने उस माँ से इतना ही कहा, अभी तुम्हारा पुण्य कम है और पुण्य बढ़ाओ। अगर तुम्हारे माता पिता कभी ये भाव रखें, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखना जरूर पड़ेगा। दिल पे ये रखना पड़ेगा कि भाई माँ बाप जा रहे हैं तो घर में कोई भी नहीं है। एक बात का ख्याल रखना हमेशा के लिए, अगर माँ बाप सन्यास की ओर बढ़ना चाहते हैं या आपके बच्चे सन्यास की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वो तुम्हारा नाम, तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। क्योंकि घर में एक भी सन्यासी हो जाता है और उस घर के 7 पीढ़ियों के कल्याण होते हैं। तो कभी मत रोकना। इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में अपने माता पिता का जरूर सम्मान करें। उन बहुओं से भी कहूँगा कि अपने सास ससुर को भी उतना ही मान सम्मान दें जितना माता पिता को देते हो, क्योंकि अब तुम्हारे वो ही माँ बाप हैं जिनके पास तुम रह रही हो। एक उदाहरण सा दे रहा हूं, समझने में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक घर में एक लड़के का जन्म हुआ। एक घर में एक लड़के का जन्म हुआ, कोई खुशियां नहीं मनाई गई, कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद एक बेटी का जन्म हुआ, बहुत खुशियां मनाई गई। पुत्र का जन्म हुआ, कोई खुशी नहीं मनाई गई। पुत्री का जन्म हुआ, बहुत खुशी मनाई गई। पत्नी ने पूछा कि आपने बेटी के जन्म पे खुशियां नहीं मनाई, बेटी के जन्म पर इतनी खुशियां क्यों मनाई? उसने कहा, थोड़े दिन पहले की तो बात है, मेरे माँ बाप आए थे ना घर पर, मिलने के लिए आए थे, और तुमने मना कर दिया कि इनको खोलना नहीं दरवाजा। ये जब देखो तब चले आते हैं। जब इनको गांव में घर बना के दे दिया, गांव में सब व्यवस्था करके दे दी, फिर ये हर महीने 2 महीने 4 महीने में क्यों आ जाते हैं हमारे यहाँ से? यहाँ पर इनका काम करो, इनका धाम करो, इनकी खुशामद करो। हमारे पास काम धाम नहीं है क्या? हमको भी जॉब पे जाना है, हमको भी काम पे जाना है, हमको भी ये सब कुछ करना है। इनको भी नहीं मालूम है। तुमने न खुद दरवाजे खोले, न मुझे दरवाजे खोलने दिए। मेरे माँ बाप बाहर से ही रोते रोते चले गए। मेरे माँ बाप आए थे, बाहर से ही रोते रोते चले गए। और थोड़े दिन बाद तुम्हारे भी माता पिता आए थे। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे माता पिता आए, तो तुमने तुरंत दरवाजे खोल दिए और उन्हें अंदर बुला लिया। समझ में आया? उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता आए तो तुमने दरवाजे नहीं खोले और न खोलने दिए, और दुखी होकर वो चले गए। और तुम्हारे माता पिता आए तो तुमने दरवाजे खोल दिए और उन्हें अंदर बुला लिया। तो बेटा तो कभी भी, पुत्र तो कपुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री कपुत्री नहीं होगी। बेटी ने दरवाजे खोले हैं, माता पिता के लिए बेटी ने दरवाजे खोल दिए। तो मेरी भी बेटी मेरे लिए चिंता करेगी। ये बेटा पता नहीं कब क्या कर दे, कब पत्नी के बहकावे में आकर मुझे बाहर कर दे। और रियल देखना आप, बेटियां पुत्रियां अपने एक घर की चिंता नहीं करती, 2-2 घर की चिंता करती हैं। एक घर की चिंता नहीं करती। वो भले ही ससुराल में रहें, लेकिन माँ बाप का भी सोचती हैं और
माँ बाप का भी सोचती हैं और सास ससुर का भी सोचती हैं। बेटियां वो होती हैं, कभी बेटियों से नफरत नहीं करना। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, वो माँ बाप का भी सोचती हैं और सास ससुर का भी सोचती हैं। जो घर में जीवंत माता पिता हैं उनके लिए ना करते हैं ना पति को करने देते हैं। बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो जो अपने पति को माँ बाप की सेवा से दूर कर देते हैं। कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रहा है तो हमें आगे चलकर उन्हें और साथ देना चाहिए। कितना समय उनका है, 10 साल 20 साल बाद फिर तुम अनाथ हो जाने वाले हो। ख्याल करो, इतना ही विचार करो। ये जीवन जो हमें मिला है बहुत आनंद से भरकर जीने के लिए मिला है। इसमें हमको संसार की सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। माँ बाप पुण्य से मिलते हैं और पत्नी तुम्हें पसंद से मिलती है। पसंद से मिलने वाली चीज़ के लिए पुण्य से मिलने वाली चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये ख्याल रखना, माँ बाप का दर्जा भगवान भी नहीं छोड़ पाए। हम महावीर को याद करने के पहले त्रिशला नंदन वीर की जय बोलते हैं, बामा देवी के नंदन की जय बोलते हैं। आरती में बोलते हो ना, कैसा नाम उनका हमेशा हमेशा के लिए चल गया। और तो और तीर्थंकर जैसी माँ एक बार भी बन गई तो बस अपने जीवन को तुम बहुत आगे से आगे बढ़ाते चले जाओगे। आज इतना ही कहूँगा, आप सब लोग वो माँ बने जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और आप लोग वो बच्चे बने जो माता पिता और सास ससुर को कभी भी दुख में नहीं आने दें, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दें, कभी उनको कोई पीड़ा नहीं होने दें। एक बार पूछ लो उन माता पिता से, उन्हें पूछा दुख क्या है, बस उनका दुख इतना ही है, मेरा बेटा मुझसे कुछ पूछता नहीं है, मेरी बहू मुझसे कुछ पूछती नहीं है। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन एक बार उनसे पूछ लोगे ना, एक बार अगर तुमने उनसे पूछ लिया माँ जी आज क्या बनाना है घर में, उनका दिल बहुत बड़ा हो जाएगा। पिताजी से पूछ लिया ना तुमने, पिताजी आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे दो, उनका दिल बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा इस जन्म में जन्म लेना सार्थक है, अन्यथा तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। यहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चों के लिए फिर कभी मैं चर्चा करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सा।